दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने शानदार जीत हासिल की, पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए एशिया कप में अपना लगातार दूसरा मैच जीता और साथ ही सूर्य कुमार यादव ने अपने जन्मदिन पर अपने को ही खास तोहफा दिया और साथ ही उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी मैच जीतने के बाद, जिन्होंने पहलगाम में अपनी जान गंवाई थी उस आतंकी हमले के दौरान। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और भारत ने इतने बड़े अंतर से मैच कैसे जीता है इसके पीछे की तमाम बड़ी वजहों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया इस समय मौजूद हैं। दानिश भाई, जैसा कि प्रेडिक्शन आपने किया था एग्जैक्टली वही हुआ। चारों खाने चित्त करते हुए 127 रन पे पहले ऑल आउट किया, फिर उसके बाद बहुत इजीली मुकाबला जीत लिया। कैसे आप देखते हैं इस बड़ी जीत को? नहीं, ये बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरीके से कल भी मैंने बात की थी कि जिस तरह से पाकिस्तान के पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ना उनकी बैटिंग है, ना उनके पास कोई बॉलर है जो आउट कर सके, और इंडिया के हम्म। पास वो सारी चीजें मौजूद है। और इंडिया ने पहले बॉलिंग में उनको बैटिंग उनकी तहस नहस कर दी, और फिर उसके बाद बैट्समैन ने आके पाकिस्तानी बॉलर्स को चारों चाने जो है वो चित कर दिए। मेरे ख्याल से ये परफॉर्मेंस बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है गोइंग टुवर्ड्स द टूर्नामेंट, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी टूर्नामेंट में उनको बाकी गेम्स भी खेलने हैं। आई डोंट थिंक हम्म। सो दे हैव समथिंग दे कैन अचीव इन दिस टूर्नामेंट। As far as India is concerned, India is far more superior, and the way the team is under Surya Kumar Yadav is doing, they have all the things in order. Like आप देखें कि 2 मैच हुए, कुलदीप ने 7 आउट कर दिए, और हम्म। जिस तरह की परफॉर्मेंस है ऑल द बॉलर्स से, तो आई थिंक द इंडियन टीम लुक्स वेरी स्ट्रांग इन दिस एशिया कप। क्या आप रीजन देख रहे हैं दानिश भाई? टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करना, ये एक फैसला उल्टा पड़ गया पाकिस्तान के लिए, या इनिशियली जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने पहला बॉल वाइड डाला, फिर पहले ओवर में विकेट, फिर दूसरे ओवर में बुमराह ने विकेट लिया, जो इनिशियल स्टार्ट, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान कॉपी करने की कोशिश कर रहा था हिंदुस्तान की, कि जैसे अभिषेक बैटिंग करते हैं, जैसे शुभमन करते हैं, कुछ वैसे ही स्टार्ट किया जाए, लेकिन उल्टा पड़ गया ना हो? हाँ, वो कॉपी तो करने जाते हैं, लेकिन कॉपी के लिए भी अक्ल की जरूरत है ना, कहते हैं ना, अक्ल जी। को अक्ल की जरूरत है। तो वही नकल बात है। करने के लिए कल जी। हाँ जी, हाँ। तो वही बात है कि आप कॉपी क्यों करते? पहले तो टॉस जीत के उनको वो नहीं करनी थी, बैटिंग नहीं करनी थी, जी। क्योंकि पता है कि यार विकेट ऐसा है, थोड़ा है इसमें, थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा अर्ली ऑन। दे हैव वर्ल्ड क्लास बॉलर लाइक जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या हम्म। स्विंग करते हैं, तो वहां पर वो एक गलत चीज हो गई। फिर उसके अलावा पूरी टीम में आप देखिए उनकी बैटिंग ने 50 डॉट्स बॉल खेली, और T20 हम्म। में अब इतनी डॉट बॉल नहीं खेलते। और कोई भी बैट्समैन ऐसा लगा ही नहीं कि अभी आके वो रन करेगा या बारी लेगा या लंबा करेगा। आप कप्तान का ही देख ले, आई डोंट नो इनको कप्तान किसने बनाया है, किसकी पर्ची पे ये कप्तान बना हुआ है, सलमान अली आगा। हम्म। 11 बॉल के ऊपर 1-2 रन करता है, और जिस तरीके से बैटिंग करता है, इट्स नॉट अ कैप्टन मटेरियल, राइट? तो जब आपका हम्म। कप्तान ही इतना ढीला है, तो टीम तो ढीली रहेगी फिर। तो बैटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है उनके पास। और जिस तरीके से बॉल हो रहा था, स्पिन हो रहा था, और फिर उन्होंने बिल्कुल एग्जीक्यूट बड़ा अच्छा किया इंडियन टीम ने। जो हम्म। प्लान था उस प्लान से एग्जीक्यूट किया। और यहाँ पर सूर्य कुमार यादव अगर होते, अगर वो टॉस जीतते, तो वो भी पहले बॉलिंग ही करते, बैटिंग नहीं करते स्टार्ट। उन्होंने बोला, टॉस में बोला, ये दानिश भाई एकदम सही कह रहे हैं आप। उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप क्या करते, बोले मैं तो बॉलिंग करता पहले। एग्जैक्टली ना, मुझे समझ नहीं आता जब आप इतना बड़ा थिंक टैंक लेके जाते हैं पाकिस्तान टीम वाले प्लेयर हम्म। के साथ, तो वो करते क्या है? आपका कोच क्या कर रहा है, आपका थिंक टैंक क्या कर रहा है, क्या क्या स्ट्रेटेजी क्या करनी है? आपने आपने स्पिनर के साथ गए, भाई आपके स्पिनर्स वो क्वालिटी नहीं है जो इंडियन स्पिनर्स में है। दे आर हम्म। फार मोर बेटर देन योर स्पिनर्स, क्योंकि आपके स्पिनर कोई क्लास नहीं है उनके अंदर। जहां पर हम्म। संजीव है, वरुण है, अक्षर है, मतलब दे नो, दे वर्ल्ड क्लास बॉलर है इन लोग सारे। और आपके पास ऑप्शन था आज हारिस रऊफ को खिलाने का, आपने नहीं खिलाया। आपने फहीम को खिलाया, लेकिन उसको एक भी ओवर नहीं करवाया, हम्म। जिससे आपको आपके मेन बॉलर ने विकेट नहीं लिया। आपका जो पार्ट टाइम बॉलर है नया बॉल सैम अयूब, उसी ने ही 3 आउट किए। तो बाकी हम्म। बॉलिंग अगर बॉलर्स आपके पास है तो वो विकेट लेके देते, किसी ने विकेट नहीं दी। तो आई थिंक पाकिस्तान का जो डिपार्टमेंट है पूरा बैटिंग और बॉलिंग का, वो तहस नहस हो चुका है। और इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट है, बिकॉज आप अच्छे लड़के लेके नहीं गए, आपने अच्छे लड़कों पे इन्वेस्ट नहीं किया। और जो हम्म। टीम आपने अभी भेजी है वो जाके दुबई का सैर करके आ जाओ, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। और किस तरह से आप देख रहे हैं कुलदीप को क्यों नहीं पढ़ पा रहे दानिश भाई लोग? और कुलदीप को पहले खिलाया नहीं जा रहा था पूरे इंग्लैंड दौरे पे, जैसे खिलाया 2 मैच में 7 विकेट ले गए। बीइंग अ रिस्ट स्पिनर, क्या कुछ आप उनके अंदर क्वालिटी देख पा रहे हैं जो बाकी मुझे लग रहा है कोई पढ़ ही नहीं पा रहा उनको, मतलब हवा में भी नहीं पढ़ पा रहा ना पिच पे होने के बाद?
एक्चुअली जिस तरह कुलदीप का रिदम है, जिस तरह वो रिस्ट हम्म स्पिन करता है, दोनों करता है, लेग स्पिन भी करता है, गुगली भी करता है, फ्लिपर सही मारता है, और उसका एक रिदम अच्छा बना हुआ है। जहां वो बॉल गिराना चाहता है वहां बॉल गिर रहा है, तो दैट्स मेक्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। क्योंकि पाकिस्तान के पास, अगर आप देखें कि पाकिस्तान के पास जो चाइना मैन है सुफियान मुकीम, उसको आप हम्म अगर देखें तो उसका बॉल तो सीधा ही जा रहा था, लेकिन ही वॉज लिटरली टर्निंग द बॉल, हम्म वॉज टर्निंग द बॉल। दैट्स द डिफरेंस। क्योंकि ये, जब आपकी टीम के अंदर ही बॉलर ऐसे बॉलर होंगे जो सही स्पिन नहीं करते हैं, सीधा सीधा बॉल करते हैं, आप प्रैक्टिस भी वैसे ही करते हो, तो इनके पास हम्म क्वालिटी स्पिनर्स भी नहीं कि क्वालिटी स्पिनर्स पे प्रैक्टिस करके क्वालिटी स्पिनर को खेल सके। तो वो एक डिसएडवांटेज है वो पाकिस्तान के पास, कि पाकिस्तान लैग कर रहा है, दोनों डिपार्टमेंट में लैग कर रहा है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। दे डोंट हैव एनीवन टू विन द गेम्स फॉर देम। और दानिश भाई, अक्षर पटेल जो आप कह रहे हैं कि सीधी बॉलें खेलना जानते हैं, सीधी बॉल भी नहीं खेली गई। अब अक्षर पटेल की आम बॉल भी नहीं समझ आ रही थी। तीनों स्पिनर मिला के मैं आपको बता रहा हूँ 12 ओवर डाले हैं, कुल 60 रन दिए और 5 बल्लेबाजों को आउट कर दिया, यानी आधी पाकिस्तान को स्पिन ने आउट कर दिया। और पाकिस्तान कहता है हम स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। वो उनकी उनकी सिर्फ बातें होती है, वो हम ये अच्छा करते हैं, वो अच्छा करते हैं, करते कुछ भी नहीं अच्छा है। जी सारे सारे उनको बोलना आता है लेकिन काम करना नहीं आता किसी को। वो खाली वो है ना, मुंह खोलना आता है उन लोगों को, जी। वो काम नहीं करते। बाकी दुनिया के लोग, टीम वाले काम करते हैं, वो सिर्फ मुंह से बकवास हम्म करते हैं कि भाई हमें स्पिन अच्छा खेलना आता है। पाकिस्तान के अंदर स्पिन ट्रैक बनाया था, क्या हुआ था बांग्लादेश के अगेंस्ट? बांग्लादेश खा गई। बिल्कुल। तो जब तक आप क्वालिटी पिचेस नहीं बनाएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट को आप प्रमोट नहीं करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आप लड़के लेके नहीं आएंगे, तो नहीं चलेगा। आप इसी तरह से रिजल्ट देख करेंगे। बिल्कुल। और सैम अयूब जो कहते थे कि इस टूर्नामेंट के पहले कि जसप्रीत बुमराह को कई छक्के लगाएंगे वो, दानिश भाई, वो छक्के तो दिखे नहीं सैम अयूब के बैट से। उन्होंने कहा कि दो जसप्रीत बुमराह सामने आएंगे तो कई छक्के उनको मैं मारूंगा। पता नहीं ये बकवास करते क्यों है, आदत है, वो एक फितरत तो है इन लोग के अंदर के ये बकवास बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन आप जी। देखे तो सही, किसके किसके लिए बोलो जिसने वर्ल्ड में, दुनिया में सबको अपनी टंके की चोट पे रखा हुआ है। तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए और बोलना चाहिए कि यार आई विल लाइक टू प्ले, मतलब देखूंगा, अगर मौका मिलेगा आई विल ट्राई। लेकिन हम्म बात इन लोग पहले कर जाते हैं, और फिर जब आता है, मौका आता है कुछ करने का, तब कुछ करते नहीं। तो खाली ढोल की तरह बस ये ढोल बजाते रहते हैं। दानिश भाई, अभिषेक शर्मा की अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? आपने बहुत क्रिकेट खेली है, ऐसा अप्रोच, ऐसा फियरलेस बैटिंग कम से कम मैंने 20-25 साल से कवर कर रहा हूँ, नहीं देखा। आप कैसे एनालिसिस करेंगे अभिषेक शर्मा जिस अप्रोच के साथ बैटिंग करने उतरते हैं? यार अभिषेक शर्मा नो डाउट फंटास्टिक टैलेंट, स्वीपर का फ्यूचर का सुपरस्टार है वो। और जिस तरह वो हम्म खेलता है, वो फियरलेस क्रिकेट खेलता है। उसको पता है कि यार आउट तो इवेंचुअली बैट्समैन हो ही जाएगा एक बॉल पे, बट वो अपने हम्म शॉट्स को नहीं रोकता है, नेचुरली गेम खेलता है, नेचुरल अंदाज से खेलता है। और जिसके अंदर पूरा एक वो एक ऐसा बैटिंग का आगाज करता है ना, कि आपका जो ओपोनेंट, सामने वाला बैट्समैन था, उसके लिए भी आसानी हो जाती है, क्योंकि हम्म आगे वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। वो आके 3-4 चौके मार देगा तो बॉलर तो वहीं खत्म हो जाएगा ना, जो सामने वाला बैट्समैन है उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आई थिंक हम्म उसकी जो बैटिंग है वो एक फील्डलेस बैटिंग है, और जिस अंदाज से वो खेलता है और जिस अंदाज से वो खेल रहा है, डेफिनेटली इज अ ब्रिलियंट टैलेंट। एंड उसके मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में बॉलर्स उसको बॉल करने के लिए डरेंगे, क्योंकि वो जितना मारता है। जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और खासतौर से शाहीन शाह अफरीदी को पहली बॉल पे स्टेप आउट करके मारना, ये अपने आप में स्टेटमेंट आपको लगता है ये बैट्समैन दे रहे हैं? भारत के जो यंगस्टर्स हैं एक स्टेटमेंट देते हैं पहली बॉल से ही आके जिस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। स्टेटमेंट देते वो ग्राउंड में देते, पाकिस्तानी जी मुंह- बातों से देते, ये फर्क है। जी। किसी भी इंडियन प्लेयर का या किसी का भी वो नहीं आया मैच से पहले, या कि हम ये मारेंगे उसको, ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने हम ग्राउंड में जाके बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। तो दैट्स अ बिग हम्म। स्टेटमेंट। और जिस तरीके से पहला बॉल निकल के मारा है, इवन शाइन वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ही विल कम डाउन ऑन द फर्स्ट बॉल एंड वैक मी। बिल्कुल। और शाहीन की बात हो रही है दानिश भाई, अगर उनके 33 रन हटा दिए तो पाकिस्तान के 100 रन भी नहीं बनते थे आज के मैच में। एग्जैक्टली, मुझे लग रहा है कि अभी टीम सोच रही होगी कि भाई इसको थोड़ा और ऊपर बैटिंग करवाए, ओपन बॉलिंग तो से आप कह रहे उसका थे, ओपन ओपन तो नहीं करा देंगे कहीं? कुछ पता नहीं, इनका भरोसा नहीं है कि उसको बोलेंगे तो ओपन कर। तेरे से ही रन हो रहे हैं, हमारे से तो हो नहीं रहे। जी। उसकी बॉलिंग में बहुत लैक आ रहा है, बहुत फर्क आ गया उसकी बॉलिंग में, बिकॉज उसको ब्रेक नहीं दिया गया। ही इज बीन प्लेइंग कंसिस्टेंटली क्रिकेट, T20 खेल रहा है, टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, ODI खेल रहा है, फ्रेंचाइज खेल रहा है। तो आई थिंक ही हैज डन लॉट, मतलब आई थिंक ही नीड्स अ ब्रेक फॉर एटलीस्ट फॉर 6 months और समथिंग लाइक दैट।
दानिश भाई, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को कैसे आप रेट करते हैं? जिस तरह स्पिनर्स को रोटेट किया उन्होंने, और प्रेशर जाने नहीं दिया पाकिस्तान के ऊपर से, कैसे आप देखते हैं सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, और फिर उन्होंने जिस तरह मैच को फिनिश किया, दोनों बात? हाँ, सूर्य कुमार यादव नो डाउट बड़ा अच्छा कैप्टन है, कैप्टनसी अच्छी कर रहा है। आज थोड़ा सा लगा कि जब 18वें ओवर में वो वरुण को लेके आया, वो वरुण का जी। वहाँ बनता नहीं था शायद, मे बी हार्दिक का था, लेकिन चलो वो लेके आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि चलो स्पिनर आएगा, शाइन मार रहा है, खड़ी हो जाएगी। वो एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं किया, लेकिन ओवरऑल ही इज डूइंग गुड कैप्टनसी, ही इज रोटेटिंग द बॉलर वेरी वेल। जिस तरीके से उसने आज कुलदीप को यूज किया, इट वाज ब्रिलियंट। पहला एक ओवर हम्म। कराया, फिर बाद में लेके आया और आके उसने कमाली कर दिया। तो आई थिंक द वे ही इज डूइंग द कैप्टेंसी, और बैट्समैन का तो पता है सुपरस्टार, मतलब कि बैटिंग की क्या बात करे, उसने अभी नहीं, उसने बहुत टाइम से अपने आप को प्रूव किया हुआ है। आप खुश हैं नंबर 3 पे प्रमोट किया उन्होंने अपने आप को? इससे पहले हाँ, ही शुड तिलक प्ले खेल रहे नंबर थे। 3। हाँ, जी। मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी होती है कि कोई गेम में ऊपर आएंगे, कोई गेम में नीचे जाएंगे। मे बी देयर मस्ट बी सम प्लान ऑन इट। वो होगा, कोच ने कुछ प्लान किया होगा। वो एक हम्म। स्टिक नहीं रहते ना, क्योंकि आप देखिए गौतम एक चीज पे स्टिक नहीं रहता है। ही ट्राई टू मेक चेंजेस एंड चेंजेस इज हम्म। बेटर। हाँ, आपने इस मैच से पहले जब हम शो कर रहे थे, आपने तारीफ भी बहुत की थी कि गौतम गंभीर के बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप बहुत हाईली रेट करते हैं उनको। इस मैच के बाद थोड़ा सा नंबर्स और बढ़ गए उनके। हाँ, और ज्यादा बढ़ गए होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा गेम था कि जिसके अंदर जी। आफ्टर व्हाट हैज हैपन, और वो पहलगाम का अटैक हुआ था, ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जी। पाकिस्तान इंडिया फर्स्ट टाइम खेल रही है, और ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी आइसिंग ऑन हम्म। द केक के लिए। तो आई थिंक डेफिनेटली ये तो। दानिश भाई, क्योंकि आपने जिक्र छेड़ दिया पहलगांव का, सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन है उसमें उन्होंने कहा, ये जीत मैं उनको समर्पित कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई पहलगांव में, और उन शहीदों को भी समर्पित कर रहा हूँ जो बॉर्डर पे देश के लिए लड़ते हुए अपनी कुर्बानी देते हैं। कैसे आप देख रहे हैं? क्या ये वाकई इतना टेंस माहौल में ये मैच हुआ था? और एक कैप्टन का इस तरह का स्टेटमेंट देना, और हैंडशेक भी नहीं हुआ, आपको पता है टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने हैंडशेक भी नहीं किया। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि तलखी बहुत बढ़ गई है। जो आपके समय में स्पोर्ट्स एक ब्रिज का काम करता है, तो ब्रिज टूट चुका है पूरी तरह से। ब्रिज टूट चुका है, उसको अभी वापस से रिपेयर करने में टाइम लगेगा। आई थिंक, आई होप जी। कि थिंग्स गोज प्रीटी वेल। नो डाउट एवरीवन, जब हम खेलते थे तो आपको भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान का हम्म। गेम होता था, ठीक है ग्राउंड में राइवरी थी, लेकिन ग्राउंड के बाहर सारे दोस्त थे, खाते पीते हम्म। थे, मिलते थे, तो सारा कुछ अभी थोड़ा सी माहौल डिफरेंट हो चुका है आफ्टर व्हाट इज गोइंग ऑन, जो हो रहा है चीजें। तो ये अपना एक तो उसने अच्छा दिया, जेस्चर दिया सूर्य कुमार यादव ने, उनकी सालगिरह भी थी, तो जी। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। लेकिन जो हाथ नहीं मिलाना, वो आई थिंक वो चीजें अभी अभी देखे, या तो वही, मैंने कल भी मैंने आपको ये बात था, आपको पेट्रियटिज्म रखना है और आपने चीजें लेनी है, तो फिर सेपरेट नहीं करे, आप एक लाइन हम्म। बनाए कि भाई क्रिकेट चलेगी, स्पोर्ट्स चलेगा, आपका जो भी है आप उधर देखे, हम इधर देखते हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, बहुत थैंक यू अच्छी वेरी मच। आपसे बातचीत हुई। एक आखिरी सवाल चलते थे, 21 तारीख को जो मैच है सुपर 4 का, इंडिया पाकिस्तान अगेन अगले संडे, कैसे आप देख रहे हैं? कितना असर पड़ेगा इस जीत का? कितना प्रेशर पाकिस्तान पे क्रिएट हो चुका होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, और डेफिनेटली पाकिस्तान का अगर आप देखें, तो कल भी मैंने एक बात बोली थी कि यार, दे हैव नथिंग टू लूज, द टीम विच दे हम्म। हैव, राइट ना। इंडिया के लिए प्रेशर वाला गेम होता है हमेशा से, और इंडिया हम्म। जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान को भी पता है जिस तरह की वो इंडियन क्रिकेट खेल रही है, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। लेकिन वो भी वन साइडेड ही गेम लग रहा है मुझे, और इंडिया वो भी जी। जीत जाएगा आराम से। चलिए दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, और मुझे पता है आप मैच खेल रहे हैं यूएस में, और आपकी फिरकी के सामने मुझे लग रहा है तमाम बल्लेबाज एक बार फिर घूमते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आपकी गुगलीज पढ़ना बहुत मुश्किल था, और लेग स्पिन भी उतनी तेज होती थी, और वो धार अभी भी बरकरार होगी। और मुझे लग रहा है बहुत जरूरत है तमाम उन यंग स्पिनर्स को आपसे बातचीत करने की, कि प्रेशर में किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए, और मे बी इन फ्यूचर हिंदुस्तान के चाहे युवा हो या पाकिस्तान के जो युवा हो, वो आपसे बातचीत करें और काफी कुछ सीख सकते हैं रिस्ट स्पिन के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू दानिश भाई वेरी हमसे मच। बातचीत करने के लिए। ओके, थैंक यू, जय श्री। जय श्री राम।